सिस्टर इंजेक्शन देना प्लीज। पता नहीं ये क्या हो रहा है। आज करवा चौथ का इतना बड़ा व्रत है और वहाँ प्रीता की तबीयत खराब है, यहाँ शर्लिन की तबीयत खराब है। क्या हो रहा है ये? कोई डर वाली बात तो नहीं है ना? वो शर्लिन प्रेग्नेंट है। इज एवरीथिंग सेफ? डोंट वरी मिस्टर ऋषभ, मैं इनको अभी एंटी पॉइजनस इंजेक्शन लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसका जो असर है वो शुरू हो जाएगा, सो रिलैक्स। एंटी पॉइजनिंग क्यों? यस मिस्टर करण, इनकी बॉडी के अंदर भी वही जहर है जो प्रीता के अंदर है। व्हाट? हाँ, दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं। हाँ, पर मैंने पहले भी कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इन दोनों ने वही चीज खाई है जिसके अंदर जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जहर चला गया। और इसके सिम्टम्स हम देख भी रहे हैं, लेकिन मैं ये बात श्योरिटी से तभी कह सकती हूँ जब हमें इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन हमारे घर में जहर आया कहाँ से? करण, वो वहाँ पर किचन में। क्या वो किचन में? वो हमारे नेबर की वो जो कैट है ना प्रिंसेस, वो मर गई है। व्हाट? किस? वो उसने ना वो दूध पिया था तो। दूध पिया वो? नहीं, वो हमारे किचन में मर गई है। मैं जाके देखता हूँ। तेरे को बिल्ली के बालों से वैसे ही प्रॉब्लम मेरे साथ था। अभी तो सिर्फ बिल्ली मरी है, आगे पता नहीं क्या क्या मरेगा। किसी की रस्म, किसी का रिवाज, किसी का व्रत तो किसी का एटीट्यूड, किसी का रिश्ता और किसी की प्रीता। सरला की प्रीता और उस प्रीता की पोजीशन। यस, आज सरला को रियलाइज हो जाएगा। नहीं, रियलाइज क्यों, पछताएगी वो कि उसने मेरी मॉम से पंगा लिया, वो भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के वार्निंग देती फिरती है ना। सब भूल जाएगी अब वो। आते बिल्ली बेचारी मर गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है मेरी वजह से ही मर गई। ना पुत्र। ओहो, ये झुमका पहनूं या ये वाली इयरिंग, पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। सृष्टि से पूछ लेती हूँ, वरना अगर ये पहन लिया ना तो आधे रास्ते से वापस लेकर आ जाएगी कि मम्मा ये उसके साथ मैचिंग नहीं था, अब ये पहन लेते। एक बार बता देगी तो कम से कम मैं फटाफट सूट बदल कर ये पहन ही लूंगी। सृष्टि, सृष्टि जरा जल्दी आके बता तो सही कि ये पहनूं कि ये। देख तू ना मेरी कोई तैयारी नहीं करती है। ये वाला ही ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो। सृष्टि, किसको ढूंढ रहे हो? अरे सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं है, पूरा कार ढूंढ लिया, छत भी देख के आ गई, कहीं नहीं है वो, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे ऐसे कैसे कहाँ चली जाएगी? उसने तो कहा 2 मिनट में तैयार होके आओ, तभी मैं अंदर गई, मैंने देखा वहाँ झुमकी भी नहीं पड़ी है, मतलब क्या पहनना है पता नहीं है, इसीलिए मैं बाहर आई। ऐसे कैसे चली जाएगी? हमें तो साथ में निकलना था ना, इतना शोर मचा रही थी। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। और आज अगर बिना बताए कहीं चली गई होगी ना तो सच में बहुत मार खाएगी मुझसे। तेरी मम्मा का फोन, इसका मतलब बहुत तगड़ी वाली डांट पड़ने वाली है। हाँ मम्मा। सृष्टि कहाँ है तू? तुझे पता है ना मुझे कितनी चिंता हो रही है। एक तो तूने वैसी मेरे वो झुमकी और इयरिंग जो है वो निकाल के नहीं रखी। मैं परेशान हो रही हूँ और तूने कहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। मैं यहाँ पर तुझे पूछने आई हूँ और तू यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ चली गई तू? ट्रैफिक की आवाज, तू ऑटो में बैठी? अरे बिना बताए निकल गई। कहाँ जा रही है बेटा? हमें रूथरा हाउस जाना है ना। माँ सुनो, मैं ना ऑटो में हूँ, प्रीता दी से मिलने ही जा रही हूँ। प्रीता से मिलने ही तो हम तीनों को इकट्ठे लूथरा हाउस जाना था। अरे उसका करवा चौथ। क्या कर रही है तू सृष्टि? अकेले कैसे निकल गई? हमें लेकर क्यों नहीं गई? अकेले क्यों निकल गई? सॉरी मम्मा शांत हो जाओ यार, सो सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी फिलहाल कोई लूथरा हाउस में है नहीं। सब लोग करवा चौथ की पार्टी के लिए क्लब हाउस गए हैं। आपको तो पता है ना माँ, बड़े लोग बड़े शौक। तो पहले क्लब हाउस में करवा चौथ की पार्टी है, उसके बाद सब लोग लूथरा हाउस पहुंचेंगे। तो अभी आप है ना घर से मत निकलना,
जब सब लोग लूथरा हाउस पहुंच जाएंगे ना क्लब हाउस वाली पार्टी के बाद, तब आप निकलना। मैं आपको फोन कर दूंगी, आप तब निकलना, ठीक है? लेकिन अभी मैं लूथरा हाउस नहीं जा रही हूँ, मैं अभी क्लब हाउस जा रही हूँ क्लब वाली पार्टी के लिए। ओके माँ? शाबाश। अगर मैं फोन नहीं करती ना तो तू तो फोन करके बताती नहीं कि तुम लोग क्लब हाउस गए हो, और फिर हम ऐसे ही दोनों निकल जाते लूथरा हाउस के लिए, और वहाँ देखते कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। सॉरी मम्मा, मुझे पता था कि आप जैसे ही तैयार होके बाहर आओगे और आप मुझे वहाँ पर नहीं देखोगे तो आप मुझे जरूर फोन करोगे। और वैसे भी मुझे लिए बिना थोड़ी जाते आप, मुझे पता था कि आप मुझे जरूर फोन करोगे, तो मैं आपके फोन का वेट ही कर रही थी। अच्छा सुन, अब याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं, जब वापस आओगे ना लूथरा हाउस तो फोन कर देना। जैसे ही तू फोन करेगी ना, मैं और जानकी फटाफट ऑटो में निकल जाएंगे, ठीक है? भूलना मत, बिल्कुल याद रखना। हाँ मम्मा। ओके मम्मा, लव यू, बाय। अच्छा ठीक है, चल रख रही हूँ। चल जानकी, अब शांति से बैठी रहे। वो लोग क्लब हाउस गए हैं, वापस आएंगे घर तब सारे रीति रिवाज करेंगे, तो इसलिए जब वापस आएंगे तब सृष्टि फोन करेगी, तभी हम निकलेंगे। शर्लिन, ठीक हो? थोड़ा बेटर फील कर रही हो? करण पुत्र, सच में बिल्ली मर गई? हाँ दादी, बिल्ली सच में मर गई। दादी, मैंने वो गिरीश को बोल दिया है कि वो नेबर्स को इन्फॉर्म कर देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट गॉट स्ट्रेंज ना, दूध पी के बिल्ली मर गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हम शायद दूध पी के बिल्ली नहीं मरी है, वो सरला अरोरा के लड्डू खा के मरी होगी। इसका मतलब है मायरा सच बोल रही थी। क्या बोल रही थी मायरा? यही कि जो लड्डू सरला आंटी सरगी के लिए लाई थी उसमें जहर था। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लड्डू में जहर क्यों होगा? हाँ, उसमें जहर। एक्चुअली जब मैं किचन में थी तभी वो बिल्ली आई थी वहां पर। मुझे लगा उसको भूख लगी होगी इसलिए वो वहां पर आ गई है। मैंने उसको थोड़ा सा दूध निकाला, उसको दूध दे दिया, उसने एक दो सिप पिया, फिर नहीं पिया। वहां पर मुझे वो लड्डू दिख गए, वो जो सरला आंटी लाई थी। मैंने वो दूध में मिक्स कर दिए। मुझे लगा टेस्ट के लिए वो पी जाएगी सारा दूध, और वो बिल्ली आई और उसने सारा दूध पी लिया, और उसके बाद वो वहां पर सो गई। मुझे लगा थक गई होगी इसलिए सो गई है। मैं अपना काम करने में बहुत बिजी हो गई। जब मैंने देखा कि ये ऐसा वियर्ड सा क्यों बिहेव कर रही है, मैं उसके पास गई, उसकी पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। दूध तो उसने पहले भी पिया था ना, तब वो बिल्कुल ठीक थी। जब उसने वो लड्डू वाला मिक्स दूध पिया, उसके बाद ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। लड्डू में जहर कैसे हो सकता है? I mean, it's not possible. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हम ये लड्डू लैब भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए? श्योर यू कैन। आप लड्डू को सिस्टर को दे दीजिए, वो लैब में ले जाएगी टेस्ट करवाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। कृतिका? हाँ चलिए सिस्टर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने शर्लिन और प्रीथा दोनों के सैंपल्स ऑलरेडी लैब में भिजवा दिए हैं। जैसी इनकी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और वैसे भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेजने के लिए। और लड्डू का सैंपल भी अभी भेज रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, आपने रिपोर्ट आने से पहले ही ट्रीटमेंट कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डोंट वरी आंटी, आपकी दोनों बहुएं एकदम ठीक हैं, कुछ नहीं होगा उनको। ओके, प्लीज डू योर बेस्ट डॉक्टर। ठीक है। करीना बुआ, आपने लड्डू टेस्टिंग के लिए तो भेज दिए, उसमें मिलेगा कुछ नहीं। शर्लिन सुबह से अब तक तो ठीक थी, इनफैक्ट डॉक्टर के आने से पहले तक भी ठीक थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया? नहीं, मैंने सुबह वो लड्डू नहीं खाए थे। मैंने डॉक्टर के आने से पहले, थोड़ी देर पहले ही मैंने लड्डू खाए थे, और एक नहीं 2 खा लिए थे। और जैसे ही मैंने कहा उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, और वो वही लड्डू थे जो प्रीता की माँ सरला लेकर आई थी उसकी सरगी के लिए। मैंने कहा ना कि लड्डू में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्र, रो क्यों रही है? शर्लिन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? शर्लिन, क्या वो दर्द हो रहा है? डॉक्टर को रोको। ऋषभ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? प्रीता की माँ ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है।